आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके रॉलिंग की। वैसे तो जेके रॉलिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो कि दुनिया की सबसे मशहूर लेखकों में से एक है, लेकिन उनका लेखक बनने का सफर आसान नहीं था। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने हैरी पॉटर को लिखा। हैरी पॉटर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। हैरी पॉटर की सीरीज दुनिया भर में 60 करोड़ से अधिक कॉपीज बेची है। यह बाइबल और कोटेशंस फ्रॉम चेयरमैन मॉ के बाद तीसरी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक सीरीज है। इसमें हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, जो कि अकेले 120 मिलियन से अधिक कॉपीज बेच चुकी है और 80 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेटेड है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। हैरी पॉटर विश्व की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है, जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। यह न्यूयॉर्क टाइम, अमेजन और कई अन्य बेस्ट सेलर सूचियों में वर्षों तक शीर्ष स्थान पर रही। कई साहित्यिक रिकॉर्ड बना चुकी है। सबसे तेज बिकने वाली पुस्तक हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज ने 24 घंटे में 8.3 मिलियन कॉपीज बेची। जेके रॉलिंग का असली नाम जोआन कैथरीन रॉलिंग है। उनका जन्म 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें बचपन से ही लिखने का शौक था, लेकिन उनकी जिंदगी में कई सारी मुश्किलें आईं। उनके माता पिता ज्यादा अमीर नहीं थे। बचपन से ही उन्हें कई कहानियां लिखने का शौक था। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन 1997 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित थी। हालांकि उन्होंने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। कई कहानियां लिखी, जैसे कि रैबिट, द सेवन कर्स्ड डायमंड, मैजिकल स्टोरीज। और जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो सका। फिर उन्होंने एक्सेटर यूनिवर्सिटी से फ्रेंच और क्लासिकल स्टडीज की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद रॉलिंग ने लंदन में नौकरी की, लेकिन वह उस काम से खुश नहीं थी। उनका सपना हमेशा से एक राइटर बनने का था। उसी दौरान वह पुर्तगाल चली गई, जहां उन्होंने एक पत्रकार से शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई। लेकिन उनकी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और कुछ ही सालों में तलाक हो गया। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर इंग्लैंड लौट आई। बिना नौकरी के गरीबी में संघर्ष करने लगी। फिर कैसे आया हैरी पॉटर का आइडिया। 1990 में वह जब लंदन में मैनचेस्टर ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तभी उनके दिमाग में एक जादुई स्कूल और एक छोटे लड़के हैरी पॉटर की कहानी आई। जब वह घर पहुंची तो वह तुरंत कहानी लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन उनकी ज़िंदगी में संघर्ष कम नहीं हुए थे। उनकी माँ की मृत्यु हो गई, जिससे वह बहुत दुखी हो गई। वह एक सिंगल मदर थी, बेरोजगार भी थी, सरकार की सहायता पर जी रही थी। कई बार उन्हें कैफे में बैठकर लिखना पड़ता था। हैरी पॉटर का प्रकाशन जब हुआ तब उससे पहले उन्हें 12 बार रिजेक्ट हो चुका था। जब हैरी पॉटर और फिलोसोफर्स स्टोन की कहानी पूरी हुई तो रॉलिंग ने इसे पब्लिश करने के लिए कई सारे प्रकाशकों को भेजा, लेकिन लगभग 12 बार उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया गया। कई लोगों ने यह भी कहा कि यह बच्चों की कहानी ज़्यादा बिकेगी नहीं, लेकिन रॉलिंग ने हार नहीं मानी। आखिरकार ब्लूम्सबरी नाम की एक छोटी पब्लिशिंग कंपनी ने उनकी किताब को प्रकाशित करने का फैसला किया। पब्लिशर के मालिक की छोटी बेटी ने किताब पढ़ी और कहा, पापा मुझे और पढ़नी है। यह सुनकर पब्लिशर ने 1997 में हैरी पॉटर और फिलोसोफर्स स्टोन छापने का फैसला किया। पहली किताब छपते ही धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। फिर हैरी पॉटर सीरीज की 7 किताबें आईं, जिन्होंने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज जेके रॉलिंग दुनिया के सबसे अमीर लेखकों में से एक है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी संघर्ष भरी जिंदगी को नहीं भुलाया। वह हमेशा कहती हैं कि सफलता की कुंजी यह है कि आप कभी हार न माने। हमें जेके रॉलिंग से सीखना चाहिए। 12 बार रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा और अपने सपनों पर भरोसा रखा। गरीबी, संघर्ष और अकेलेपन के बावजूद लिखना जारी रखा और सही समय का इंतजार किया। सही समय आने पर उनकी मेहनत रंग लाई। हैरी पॉटर के बाद उन्होंने कई बुक्स लिखी, जैसे पहली है 2012 में द कैजुअल वैकेंसी, जो कि वयस्कों के लिए एक राजनीतिक सामाजिक उपन्यास है। सेकेंड है द कोरमोरन स्ट्राइक सीरीज, जो कि एक डिटेक्टिव नॉवेल सीरीज है। द इकोबॉक, ये 2020 में लिखी गई है, जो कि बच्चों के लिए एक परी कथा जैसी किताब है। एंड द क्रिसमस पिग 2021 में बच्चों के लिए एक काल्पनिक कहानी। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर के कई किरदार और घटनाएं अपने वास्तविक जीवन की प्रेरणाओं से ली है, जैसे कि हैरी पॉटर का जन्मदिन 31 जुलाई, जो कि जेके रॉलिंग का है। हैरी की तरह ही जेके रॉलिंग को भी बचपन में अकेलापन महसूस होता था और उन्हें किताबें और कल्पनाएं पसंद थी। सेकेंड है जैसे कि हरमाइनी का कैरेक्टर,
हरमाइनी का किरदार जेके रॉलिंग के बचपन के व्यक्तित्व पर आधारित है। वह भी स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें लोग बहुत ज़्यादा जानने वाली लड़की समझते थे, जैसे कि रॉन और अन हरमाइनी को कहते हैं। डंबलडोर का किरदार उनके स्कूल के एक टीचर से इंस्पायर है, जो बहुत बुद्धिमान और दयालु हुआ करते थे। वह हमेशा छात्रों को प्रेरित करते थे, जैसे कि डंबल हैरी को करते हैं। चौथा है स्नैप का कैरेक्टर। स्नैप जो है उनके केमिस्ट्री टीचर से इंस्पायर है और वह बहुत कड़े और सख्त थे, लेकिन अंदर से एक गहरे भावनात्मक व्यक्ति थे, ठीक वैसे ही जैसे कि स्नैप लिली पॉटर के लिए थे। रॉन वीजली उनके बचपन के दोस्त से इंस्पायर है। रॉन वीजली का कैरेक्टर जेके रॉलिंग के बचपन के दोस्त सीन हैरिस से इंस्पायर है। सीन हैरिस के पास भी एक पुरानी कार थी, जैसे कि रॉन के पिता की उड़ने वाली कार। एंड डिमेंटर्स जेके रॉलिंग के डिप्रेशन से प्रेरित है। डिमेंटर वे काले प्राणी हैं जो इंसान की खुशियों को चूस लेते हैं, और ये जेके रॉलिंग के डिप्रेशन के एक्सपीरियंस से प्रेरित है, जिससे वह अपनी माँ की मृत्यु के बाद गुजरी थी। लूना लवगुड उनकी एक दोस्त से प्रेरित है। लूना लवगुड का किरदार उनकी एक अजीब लेकिन प्यारी दोस्त से इंस्पायर था, जो अजीब बातें करती थी लेकिन बहुत ईमानदार थी। जेके रॉलिंग ने अपने जीवन के असली अनुभवों और लोगों से प्रेरणा लेकर हैरी पॉटर के किरदार बनाए। यही कारण है कि ये पात्र इतने यथार्थवाद और पसंदीदा लगते हैं। इसके बाद हैरी पॉटर की मूवी जो आई थी वो 16 नवंबर 2001 को रिलीज हुई थी। इसे वार्नर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया था और इसके डायरेक्टर क्रिस कोलंबस थे। इसमें डेनियल रेडक्लिफ यानी कि हैरी पॉटर का किरदार निभा रहे हैं, एमा वॉटसन ने हरमाइनी का, और रूपर्ट ग्रिंट ने रॉन वीजली का कैरेक्टर निभाया है, जो कि मुख्य किरदार हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी। इससे दुनिया भर में $970 मिलियन यानी कि लगभग 1000 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। इसे ऑस्कर के लिए 3 बार नॉमिनेशन मिले थे। पहली हैरी पॉटर फिल्म 16 नवंबर 2001 को आई थी और इसके बाद यह सीरीज दुनिया की सबसे सफल फ्रेंचाइजीज में से एक बन गई।